आपको उस भारत में ले जा रहा हूं जिसे हम जानते हैं। हजारों साल पहले एक व्यवस्था बनी, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुस्मृति कहती है शूद्र और अछूत का कोई अस्तित्व नहीं। वे पैदा ही गंदगी से हुए हैं। उनकी छाया भी मंदिर को अपवित्र कर देती है। उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। दाता, मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है कि तू दलित है। देवदासी प्रथा, उन्हें देवी की दासी कहा जाता था, लेकिन हकीकत में वो ऊंची जाति के पुरुषों की वेश्या होती थी। यह अत्याचार 19वीं सदी में पूरे भारत में फैला था। पैर आगे बढ़ रहे थे, पर हर कदम में एक जिंदगी टूट रही थी। देवी की दासी नहीं, वो अपने ही दर्द की कैदी बन चुकी थी। लड़का 5 रुपए का, लड़की 3 रुपए की, खेतों में काम करेंगे। गरीबी और जाति का जहर इतना गहरा था कि दलित माँ बाप अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर थे। समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कसूर है क्या? पैदा ही गुलाम हुआ है। हमारे खेत में काम नहीं किया तो आज रात हम तेरे घर काम करेंगे। और कोई न्याय नहीं था। पति देखता रहता था, क्योंकि विरोध करने पर उसे मार डाला जाता था। जल्दी करो, बेकार में मरने का हक नहीं। सूरज ढलने तक ये खेत खोदना है। मालिक, पानी तो दे, बेहोश हो रहा है। अरे महार, मुर्दा जल्दी उठा। तेरा हाथी पवित्र नहीं, पर मुर्दा उठाने के लिए तू ही ठीक है। जीते को छू नहीं सकते, मरे को उठाना पड़ता है। कैसा धर्म है यह? दलितों को सबसे कम को सिद्धू ना माना। अगर कोई दलित बच्चा स्कूल के पास भी आ जाता तो उसे पीटा जाता था। हट यहाँ से, तेरी औकात नहीं पढ़ने की। पढ़ लिया तो हमारी गुलामी कौन करेगा? जा, नहीं पढ़ना चाहता। दलित बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ एक सपना था। अगर कल दिखा दो। 14 अप्रैल 1891 महू की उस सुबह जन्मा एक बच्चा, जिसे आगे चलकर पूरा देश बाबा साहेब कहेगा। भीमराव रामजी अंबेडकर। दूर हट अछूत कहीं के। लेकिन मैंने तो बस पानी के आसपास की नजर मत आना। मैंने तो बस पानी मांगा था। पढ़ाई लिखाई करोगे तो पानी मिलेगा बेटा। पढ़ाई वो तलवार है जो जाति की जंजीरें काटती है। बेटा, तलवार है जो जाति की जंजीरें काटती है। हाँ माँ, मैं समझ गया। याद रखना, ये माँ की सीख है। ये माँ की सीख है। स्कूल वो जगह होती है जहाँ सब बराबर होते हैं, लेकिन भीम के स्कूल में वो बराबरी सिर्फ सपना थी। बेटा भीम, हमारा तबादला हो गया है। नया शहर पिताजी। हाँ, लेकिन नया दर्द भी। दर्द, लेकिन देखो नई चीजें। सब ठीक होगा। अंग्रेजी उसके लिए कोई भाषा नहीं थी, वो तलवार थी, और वो उसे धार दे रहा था रात रात भर। 1906, लड़की अभी बच्ची, लड़का पढ़ने का भूखा। समाज कहता था बस अब गृहस्थी संभालो, लेकिन भीम कुछ और ही सोच रहा था। 1907, भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहले स्थान पर रहे। एक दलित लड़का जो पानी तक नहीं पी सकता था, अब टॉपर था। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दलित प्रतिभा को पहचाना। अब भीम का रास्ता न्यूयॉर्क की तरफ था। 1913, 22 साल का भीमराव अमेरिका पहुंचा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन। पहली बार उसे ऐसी दुनिया मिली जहां कोई उसे छूत नहीं। प्रजातंत्र सिर्फ सरकार नहीं, जीवन का तरीका है। जीवन का तरीका कृपया और विस्तार से बताएं। यह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का पालन है। मैं समझता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। भीमराव ने जाति पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से लिखा। यह थीसिस आज भी पढ़ाई जाती। उस समय किसी दलित की यह हिम्मत कि वो मनुस्मृति को चुनौती दे, अनसुनी थी। अमेरिका के बाद लंदन, यहाँ उसने MA, MSc, PhD और बार एट लॉ सब किया। 7 साल की मेहनत, एक साथ कई डिग्रियां। भूखा रहा, ठंड में कांपा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1917, PhD करके लौटा अंबेडकर, पर भारत की मिट्टी ने उसका स्वागत छुआछूत से किया। तब उसने तय किया, अब किताबें नहीं, आंदोलन करूंगा। 1920, अंबेडकर ने मूक नायक अखबार निकाला। पहली बार किसी दलित ने लिखना शुरू किया। सुनो जी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। रमाबाई उसकी सबसे बड़ी हौसला अफजाई थी। गरीबी, जाति, अपमान सब सहा। न कांग्रेस न ब्रिटिश, हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। यह वही अंतर था। गांधी सुधार चाहते थे, अंबेडकर विद्रोह। दोनों महान, लेकिन रास्ते अलग।
इस बंदिश को तोड़ना है। अंबेडकर ने तय किया, महाड़ में हजारों दलितों के साथ तालाब में उतरेंगे। पुलिस को गिरफ्तार करने दो, हम डरेंगे नहीं। 20 मार्च 1927। सदियों का छुआछूत उस दिन पानी में डूब गया। यह भारत का पहला सफल दलित सत्याग्रह था। सभी के लिए पानी और अधिकार। अंबेडकर को जेल हुई, लेकिन खबर पूरे देश में फैल गई। अखबारों ने लिखा, दलितों का नेता उठ खड़ा हुआ है। माननीय न्यायाधीश, यह भेदभाव असंवैधानिक है। हम सभी को समान अधिकार हैं। अदालत आपकी बात से सहमत है। यह हमारी पहली बड़ी जीत है। 25 दिसंबर 1927 पूरे भारत में भूचाल आ गया। रूढ़िवादियों ने अंबेडकर को धर्म विरोधी कहा, लेकिन दलितों ने उसे मसीहा कहा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। दलितों को अलग चुनाव नहीं मिले, लेकिन सीटें बढ़ी। अंबेडकर ने बड़ा त्याग किया, गांधी की जान बचाई। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने साफ कहा, अब हम सिर्फ हक लेंगे, भीख नहीं। उनका यह दस्तावेज आजादी के बाद के संविधान की नींव बना दे। दलितों और अस्पृश्यों का प्रवेश निषेध। तो चलो मिलकर इस दीवार को तोड़ दे, सत्याग्रह की शक्ति से। अंबेडकर ने धर्म की आड़ में छुपे भेदभाव को नंगा कर दिया। उनका कहना था, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। 1930 का मंदिर प्रवेश सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। अंबेडकर ने दिखाया, हक सिर्फ कानून से नहीं, सड़क पर उतरकर भी लिए जाते हैं। मैं अंबेडकर, अकेला दलितों का प्रतिनिधि। गांधी जी भी यहाँ है, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं निजी सचिव की तरह नहीं, एक स्वतंत्र नेता की तरह बोलूंगा। यह मेरा अधिकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सब से मिलकर बहुत खुश हूँ। हम सब मिलकर एक नई क्रांति लाएंगे। 1936 में मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई। यह पहली पार्टी थी जो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि सभी पिछड़ों के लिए थी। मेरा सपना था। 1936 गांधी जी ने इसकी भूमिका लिखने से इनकार कर दिया। यह किताब आज भी जाति पर सबसे क्रांतिकारी लेखन मानी जाती है। मेरे सिर पर चोट लगी, बहुत खून बहा, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं। मैंने कहा, मेरा संघर्ष अब मेरा शरीर नहीं, मेरा दस्तावेज है। रमाबाई, क्या हुआ डॉक्टर? दिल का दौरा है, जल्दी पैसे जुटाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। पर आप तो बड़े नेता हैं। नेता हूँ, गरीब भी, इलाज करा नहीं सकता। मेरी पत्नी ने वो सब सहा जो मैंने भी नहीं सहा। भूख, अपमान, अकेलापन। मैं उसकी मौत का बदला जाति के खात्मे से लूंगा। 1930-32 में अंबेडकर को बिना मुकदमा चलाए येवला जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने अकेले में भारत के भविष्य के संविधान की रूपरेखा लिखनी शुरू कर दी थी। जेल उनके लिए कारागार नहीं, लेबोरेटरी बन गई। मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, यह मेरा अंतिम संकल्प है। अंबेडकर साहब, लाहौर भाषण के बाद मैं इसे अंबेडकर पर अवश्य हमले पूरा हो गए। करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया, जाति जिस धर्म की जड़ है, लेकिन धर्म परिवर्तन का रास्ता अभी लंबा था। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। अब हिंदू धर्म में सुधार नहीं, त्याग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसके लिए हमें अभी राजनीति का मैदान साफ करना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार को साफ कह दिया, दलितों को अलग राजनीतिक अधिकार दो या हम अलग देश की मांग करेंगे। उन्होंने मजदूरों के लिए छुट्टियां, सुरक्षा और वेतन के कानून बनाए। यह उनका पहला बड़ा प्रशासनिक अनुभव था। 1942 में अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। उनका सपना था एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो जाति से ऊपर हो, लेकिन दलितों के हक के लिए लड़े। मेरे भाइयों और बहनों, संविधान सभा के लिए मेरा समर्थन करें। हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम मिलकर नई संविधान सभा बनाएंगे और न्याय लाएंगे। धन्यवाद। हम जीतेंगे। 9 दिसंबर 1946 अंबेडकर उन 389 सदस्यों में से एक थे। उन्हें जल्द ही मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं प्रस्ताव का समर्थन कर। धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार उनके साथ 6 सदस्य थे, लेकिन पूरा बोझ उन्हीं पर था। अगले 2 साल 141 दिन वह रात दिन लिखते रहे। प्रस्तावना के हर शब्द पर अंबेडकर ने दिन रात बहस की। उन्होंने समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े। उनका कहना था, अगर समानता नहीं तो संविधान बेकार। अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में छुआछूत को अपराध घोषित किया। यह दुनिया के पहले संविधानों में से एक था जिसने जाति आधारित भेदभाव को सीधे खत्म किया। आरक्षण पर सबसे ज्यादा बहस हुई, लेकिन कब तक? अंबेडकर ने साफ कहा, जब तक दलित सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पीछे हैं, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। अंबेडकर ने महिलाओं को बिना किसी शर्त के समानता दी। वह चाहते थे कि भारत की औरतें घर की चारदीवारी से बाहर निकलें। हिंदू कोड बिल अंबेडकर की सबसे मुश्किल लड़ाई थी।
इसमें बेटी बेटे को बराबर संपत्ति, तलाक और बहू को अलग रहने का हक था। बिल उस समय नहीं पास हुआ, लेकिन बाद में उसी के टुकड़े कानून बने। अगर लोग इसे नहीं मानेंगे तो बेकार। उनकी आंखों में आंसू थे। एक दलित का सपना सच हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब मर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले देख लिया, मेरे दलितों को इंसाफ मिल गया। अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ। उनके लिए सिद्धांत नौकरी से बड़ा था। 1956 में अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। उनका सपना था एक ऐसी राजनीति जो जाति से ऊपर हो। लेकिन इस पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने सोचा, अब धर्म परिवर्तन करना है। अंबेडकर ने 20 साल तक सोचा, कौन सा धर्म? उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ा। 1956 में उन्होंने तय किया बौद्ध धर्म, क्योंकि यह जाति नहीं मानता, औरतों को बराबरी देता है और करुणा सिखाता है। जाति का अंत तभी होगा जब हिंदू धर्म छोड़ दोगे। उस एक दिन में 5.5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब मैं गंगा जमुना को सलाम नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जाति के नाम पर बांटती है। मेरा पवित्र जल अब करुणा है। आज मैं दूसरी बार जन्मा हूं। पहले जन्म में मैं महार था, इस जन्म में मैं मनुष्य हूं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक क्रांति का औजार बनाया। उन्होंने कहा, यह धर्म तुम्हें जाति नहीं बंधुत्व देगा। यह तुम्हें पुजारी नहीं शिक्षक देगा। वह आखिरी बार लाखों के सामने बोल रहे थे। उनका शरीर बीमार था, लेकिन आवाज अमर थी। उस रात कोई सोया नहीं। धर्म परिवर्तन के बाद अंबेडकर की सेहत तेजी से गिरी। मुझे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कमजोर आंखें हैं। फिर भी आप लिख रहे हैं। हाँ, द बुद्धा एंड हिज धम्म मेरी वसीयत है, लेकिन वह लिखना नहीं रोके। यह किताब 6 दिसंबर 1956 को छपकर आई। अंबेडकर उसे देख नहीं पाए। वह 5 दिसंबर की रात को चुपचाप सो गए, हमेशा के लिए। अंबेडकर के देहांत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। दलितों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो उनका परिवार थे। लाखों ने आखिरी दर्शन किए। दिल्ली कभी इतनी रोई नहीं थी। अंबेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से हुआ। उन्होंने कहा था, बुद्ध की तरह मुझे भी जलाओ। कोई मंदिर नहीं बनाना, बस एक स्तूप बनाना जहां लोग आकर सोचें। अंबेडकर की अस्थियां हर राज्य में भेजी गईं। लोगों ने उन्हें नदियों, तालाबों, खेतों में विसर्जित किया। वो सच में हर जगह पहुंच गए। जहां भी कोई दलित रोता था, वहां अंबेडकर थे। अंबेडकर के जाने के बाद लोग धीरे धीरे उन्हें समझने लगे। स्कूलों में उनकी तस्वीर लगी। उनके विचार अब हर बच्चे की किताब में थे। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, उनके सपनों को पूरा करने की। अंबेडकर के निधन के बाद जय भीम सबसे बड़ा दलित नारा बन गया। आज यह नारा पूरी दुनिया में गूंजता है। 1970 के दशक में दलित पैंथर ने अंबेडकर के विचारों को गली गली पहुंचाया। उन्होंने कहा, हमारा हथियार है संविधान, हमारा मंत्र है जय भीम। अंबेडकर चाहते थे कि दलित औरतें सबसे आगे हों। आज वे गांव की सरपंच बन रही हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रही हैं, कोर्ट में जज बन रही हैं। वे अंबेडकर की असली विरासत हैं। अंबेडकर के जाने के बाद भी जाति पूरी तरह नहीं मरी, लेकिन उनके संविधान ने हर दलित को हक दिया, मांगने का, लड़ने का और जीतने का। अब यह हम पर है, हम उनका सपना पूरा करें या नहीं। 19 के दशक में कांशीराम और मायावती ने अंबेडकर के विचारों को उत्तर भारत की सत्ता में बदला। दलितों को पहली बार मुख्यमंत्री मिला। यह अंबेडकर के सपने का एक बड़ा हिस्सा था, राजनीतिक सत्ता। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। यह वो राज्य था जहां अंबेडकर को बचपन में पानी नहीं पीने दिया जाता था। अब उसी राज्य पर उनके विचारों की बेटी शासन कर रही थी। अंबेडकर के बाद लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। 2011 की जनगणना में बौद्धों की संख्या 8.4 मिलियन दर्ज की गई। वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि कई लोग अपनी पहचान दर्ज नहीं कराते। आज अंबेडकर की तस्वीर भारत में गांधी और नेहरू से कम नहीं है। चाहे सरकारी दफ्तर हो, झुग्गी हो या विदेशी विश्वविद्यालय, हर जगह अंबेडकर हैं। लेकिन उनकी असली पहचान ये नहीं, बल्कि उनके विचार हैं। अंबेडकर ने साहित्य को भी हथियार बनाया। आज दलित लेखक ओम प्रकाश वालबड़े दुनिया को बता रहे हैं कि जाति क्या करती है। उनकी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। अंबेडकर पर अब तक कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, नाटक बन चुके हैं। उनकी जीवनी को देखकर युवा संविधान पढ़ने लगते हैं। अंबेडकर के 3 मंत्र आज भी हर दलित, हर पिछड़े, हर वंचित युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, किताब उठाओ, एकजुट हो जाओ और डटकर मांग करो। आज भी जाति के नाम पर हत्याएं होती हैं। आज भी दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता। लेकिन अब वो चुप नहीं बैठते। अब उनके पास संविधान है, अंबेडकर है और हम हैं। आज अंबेडकर की मूर्तियां हर शहर, हर गांव में हैं। वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे उस संघर्ष की याद हैं जिसने दलितों को आवाज दी। हर मूर्ति एक सवाल खड़ी करती है, क्या हम अब भी बराबर हैं? हाँ, हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, साथ चलते हैं। हाँ, संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है।